नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां नगर निगम जोन 8 के अंतर्गत कानपुर रोड योजना के समीप स्काई हिल्टन होटल के सामने बन रहे अस्थायी वेंडिंग जोन को लेकर रविवार को दिन भर विरोध और समर्थन का दौर चलता रहा। सुबह जहां सैकड़ों लोगों ने फुटपाथ पर बन रही दुकानों को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, वहीं शाम होते ही भाजपा समर्थकों सहित क्षेत्रवासियों ने महापौर सुषमा खरकवाल के पक्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाकर निर्माण कार्य को समर्थन दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज रविवार सुबह आशियाना इलाके के स्काई हिल्टन के सामने सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क जाम कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि फुटपाथ पर दुकानों का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। उनका कहना था कि इससे अस्पताल और स्कूल जाने वाले लोगों को जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर शाम ढलते ही माहौल बदल गया। भाजपा समर्थकों सहित स्थानीय लोगों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर महापौर सुषमा खरकवाल के समर्थन में व्यापक हस्ताक्षर अभियान चलाया। समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और वेंडिंग जोन को नगर निगम की अनूठी पहल बताया। लोगों ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग जनहित में हो रहे इस कार्य में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि अस्थायी वेंडिंग जोन बनने से रेहड़ी पटरी दुकानदारों को नियमित स्थान मिलेगा और उन्हें आए दिन की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इसे महापौर की दूरदर्शिता बताते हुए कहा कि इससे गरीब तबके को रोजी रोटी का नियमित साधन मिलेगा। समर्थन में आए लोगों ने विरोध करने वालों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कुछ लोग पहले दुकानदारों से अवैध वसूली करते थे। अस्थायी वेंडिंग जोन बनने से उनके अवैध कमाई बंद हो जाएगी, इसलिए निर्माण में बाधा वो डाल रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान में सोनू विष्ट, मनीष शुक्ला, श्रद्धा श्रीवास्तव, सत्येंद्र सिंह, प्रशांत अनुष्का सिंह, अमित पांडे, कार्तिक मिश्रा समेत सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर कर महापौर को अपना समर्थन दिया। समर्थकों ने मांग की कि निर्माण कार्य बिना बाधा के पूरा किया जाए। गौतम बुद्धा पार्क रोड पर जहां नगर निगम प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन घोषित कर दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, गरीबों को एक सहारा दिया जा रहा है, वहीं आज देखा गया दोपहर से कुछ लोगों द्वारा यहां पर उसके विरोध में प्रदर्शन किए गए और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। वहीं क्षेत्र के तमाम लोग आप देख सकते हैं, तस्वीर में है और बोर्ड में आप देखिए, गरीबों का साथी नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों एवं ठेले वालों के लिए स्काई हिल्टन के सामने अस्थायी वेंडिंग जोन बनाए जाने के समर्थन में सामूहिक ढंग से हस्ताक्षर किया जा रहा है। तमाम लोग लगातार यहां आ रहे हैं और इन दुकानों के समर्थन में, वेंडिंग जोन के समर्थन में हस्ताक्षर कर रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र के तमाम नौजवान भी यहां पर उपस्थित हैं, तमाम ऐसे गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। एक तरफ जहां सुबह आज विरोध किया गया, वो भी लोग बता रहे थे कि स्थानीय लोग हैं, आप भी बता रहे हो कि हम लोग भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैं मनीष शुक्ला, भारतीय जनता युवा मोर्चा लखनऊ महानगर का मंत्री हूं। आज सुबह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे लखनऊ के मेयर द्वारा जो वेंडिंग जोन बनवाया जा रहा है गरीबों के लिए, इसका विरोध किया गया था। तो हम लोगों ने इसके समर्थन में कि जो लोग ये गरीबों को दुकानें जो मिल रही हैं मेयर जी द्वारा, इसके समर्थन में हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने रखा है। और सुबह समाजवादी पार्टी के जो लोग यहाँ पे विरोध कर रहे थे, ये लोग हमेशा गरीबों का हक मारते हुए चले आए हैं और हमारी मोदी योगी की सरकार ने हमेशा गरीबों का कल्याण किया है। मोदी जी ने केंद्र में गरीब आवास योजना चलाई, योगी जी ने गरीबों के लिए लोन दिया और मेयर लखनऊ की गरीबों के लिए वेंडिंग जोन बना के गरीबों के लिए ये कार्य कर रही हैं। कुछ जो धन उगाही यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो अभी जब दुकानें बनी नहीं, इसका आवंटन अभी शुरू नहीं हुआ, तो ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि अवैध धन उगाही हो रही है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। भैया आपका परिचय? मैं कार्तिक मिश्रा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल सह संयोजक। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे आप महाभारत काल देख लें या फिर रामायण काल देख लें, उपद्रवी हर जगह आपको दिखाई देंगे। हर जगह आपको ये दिखाई देगा कि कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अच्छे कामों में बाधा डालने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी तरीके से अगर सवेरे देखा जाए तो जो सवेरे विरोध प्रदर्शन हो रहा था इन दुकानों को लेके, वो भी पूरी तरीके से मतलब एक विकास कार्यों को विरोध किया जा रहा था, विकास कार्यों का। आप देख सकते हैं कि अभी हमारा कार्य शुरू है, हम लोग गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये वही उपद्रवी हैं जो बाद में बोलेंगे कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, और जब हम लोग विकास करके दिखा रहे हैं तो यही उपद्रवी, यही समाजवादी पार्टी, यही जो छोटे मोटे उनके गुर्गे हैं, वो आकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और विकास कार्यों में बाधा डालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस कृत्य की मैं घोर निंदा करता हूँ और साथ ही साथ
मैं आप सभी को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि चूंकि ये कार्य देश हित में है, जनहित में है, तो ये कार्य होगा और सच्चाई की ही जीत होगी। धन्यवाद। उन लोगों की माने जो लोग दोपहर में प्रदर्शन कर रहे थे विरोध में, दुकानों के विरोध में, तो उन लोग का मानना था कि एक समय था यहाँ मंगल बाजार फैला हुआ था और जाम की समस्या को लेकर, जैसा कि वो लोग हवाला दे रहे हैं, तमाम हॉस्पिटल है, छोटे बड़े लोग बंधु को लेकर तमाम स्कूल जाने के सब रास्ते हैं और मंगल बाजार को लेकर भीड़ उत्पन्न होती थी। इस भीड़ को, जाम को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा उन्हें हटाया गया। ये दुकानें लगेंगी, फिर जाम होगा। मैं आपको इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि चूंकि आपने देखा है गौतम बुद्धा पार्क एक बड़ा स्पेस है और वहां पर पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, और चूंकि मंगल बाजार जो हम लोग के यहाँ पर लगती थी वो उसमें कोई भी पार्किंग की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से अव्यवस्था फैलती थी। इसीलिए यहाँ से मंगल बाजार को हटा के आज की डेट में बंगला बाजार शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि यहाँ से जाम की समस्या से निजात मिल सके। और रही बात इन दुकानों को लेके कि यहाँ पर जाम लगेगा या पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि गौतम बुद्धा पार्क में ऑलरेडी पार्किंग है, वहाँ जाके लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की उचित सुविधाएं उपलब्ध है। समर्थन में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इस मुद्दे को जनहित में बता रहे हैं, गरीबों के लिए रोजी रोटी का साधन बता रहे हैं। भैया आपका परिचय? प्रशांत श्रीवास्तव मेरा नाम है। क्या कहेंगे? जैसा कि ये वेंडिंग जोन नगर निगम द्वारा, लखनऊ एक स्मार्ट सिटी है और इससे पहले भी तमाम ऐसे शहर हैं जो स्मार्ट सिटी में आते हैं। हमारा लखनऊ शहर तीसरे नंबर के पायदान पे पूरे भारत में आता है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे ये एक वेंडिंग जोन नगर निगम लखनऊ द्वारा पटरी दुकानदारों के सम्मान के लिए एक छोटी सी दुकान, क्योंकि आए दिन दशकों से जो पटरी दुकानदार है वो कहीं ना कहीं अवस्थापित होते थे, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी कुछ दिक्कतें हैं। उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए दुकान नगर निगम लखनऊ द्वारा बनाई जा रही है। और जैसा कि यहाँ पे आज काफ़ी सारे लोग जो विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पे जाम लगाकर, पूरा बांस लगाकर, अराजकता फैलाकर यहाँ पे इस कार्य को, विकास के कार्य को रोकने का कार्य कर रहे थे। उस भीड़ में तो ऐसे लोग भी थे जो अपने को भाजपाई बता रहे थे। ये वही भाजपाई है जो 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर इस दल में आ गए हैं। अब उनकी दलाली की दाल नहीं गल रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी का सहारा ले रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सालों से हाथ पैर मार रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी दाल गल जाए, लेकिन उनकी दाल गल नहीं रही, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। और जैसा कि आप देखिए, इतनी छोटी छोटी दुकान, आज से पहले किसी सरकार में ऐसा प्रयास भी नहीं किया गया। एक समय था यहाँ पर छोटे छोटे दुकानें पहले से भी लग रहे थे जो अनऑथराइज थे। जी, आप अभी भी साइड में देख सकते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जो अनऑथराइज हैं, उसमें हर तरह के गाड़ियां यहाँ पे रात में खड़ी रहती हैं। और रही बात जाम की, तो अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल का वो रास्ता है और यातायात को सुगम बनाना यातायात पुलिस का काम है। नगर निगम अपना कार्य करेगा, यातायात अपना कार्य करेगा। आवंटन को लेकर तमाम सवाल, हालांकि अभी आवंटन नहीं शुरू हुआ है, आवंटन को लेकर अभी से तमाम गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं लखनऊ मेयर पर। क्या करना चाहते हैं उस दिशा में? कितनी पारदर्शिता बरती जाएगी दुकानों के आवंटन में? 2023 में लखनऊ नगर निगम के जब चुनाव हुए तो माननीय महापौर जी इस शहर की मेयर बनी। इस 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने अपनी तरफ से जितनी मेहनत से हो सकता है लखनऊ को सुंदर बनाने का, स्वच्छ बनाने का, डोर टू डोर कूड़ा उठाने का, जो भी बड़े बड़े फैसले लेकर लखनऊ को स्मार्ट सिटी के तीसरे नंबर के पायदान पे लाए हैं। और रही बात आवंटन की, तो मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, ये वही भाजपाई है जिनकी दाल नहीं गल रही है, जिनकी दलाली की कमाई बंद हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं परेशान है, उनके पेट में दर्द है। आप देख सकते हैं तमाम सीनियर सिटीजन्स भी हैं जो इन दुकानों के समर्थन में आज यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका परिचय? प्रेम प्रकाश सिंह, सनातन एकता जनसेवा समिति लखनऊ। क्या समर्थन में क्या कहना चाहेंगे? समर्थन में है कि जो दुकानें बन रही बहुत बढ़िया बन रही, कम से कम गरीबों को रोजगार तो मिलेगा। उनके कहीं बैठने के ठिकाना नहीं है, छोटी छोटी दुकानें हैं 8-8 फीट की, और क्षेत्रवासियों को एक सहारा भी मिलेगा, खाने पीने के लिए भटकना पड़ता है, काफी सहारा मिलेगा उन लोगों को कि जो हमारे आने जाने हो यहीं से अपना दुकान को सामान ले लेंगे, चले जाएंगे। भीड़ देखिए आप, अमीनाबाद में भीड़ नहीं है, हजरतगंज में भीड़ नहीं है, ये तो एक उनका निगेटिव नहीं ठीक है ना। उनको दुकानें चाहिए, हमारे जो प्रदर्शन करने वाले हैं दुकानें मिल नहीं रही हैं, इसलिए ज्यादा परेशान हैं वो लोग। और हमारा मेयर जो कर रहे हैं, योगी बाबा की सरकार है, जो जिसको मिलेगा वो न्याय से मिलेगा, जो उसके इंटाइटल है उनको दिया जाएगी दुकान जो भर रहे हैं। लेकिन ये सब तो जो है बहुत जबरदस्ती काम कर रहे हैं। 2-3 दिन ऐसे प्रदर्शन करने लगे, हर समाजवादी या कांग्रेस के आदमी हैं जितने हैं, आप बताइए, वही प्रदर्शन करेंगे, वही हमारे लोगों के साथ भी रहेंगे कि हम बीजेपी के साथ हैं। वोट हमको नहीं देंगे, हमको मालूम है, उनको नाम को बता देंगे,
लेकिन वो हमारे साथ नहीं, तो जबरदस्ती वाला उनका काम है। हम सब सनातन एकता मंच के हैं और यहाँ ये दुकानें बंद है, उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी। चाचा आपका परिचय? मेरा नाम के अवस्थी है। मैं सनातन एकता जनसेवा समिति का एक कोषाध्यक्ष हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी ये पटरी दुकानदारों के लिए सुविधा कराई जा रही बहुत ही अमूल्य और सराहनीय है। हमारे मेयर द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कार्य है। इसके सहयोग में हम सभी को खड़े होना चाहिए और उनके समर्थन में हम अपना मत प्रदान करते हैं। इसी क्रम में आदर्श व्यापार मंडल से संदीप सिंह गौर जी यहाँ पर मौजूद हैं। समर्थन में आप भी सर क्या करना चाहते हैं? देखिए क्या है, जो अव्यवस्थित व्यवस्था है अगर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चूंकि ये हट तो रहा नहीं, या तो पूरी तरह से संपूर्ण हट जाए पूरे लखनऊ में तो ठीक है, अन्यथा इसको अगर व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है तो एक अच्छा कार्य है, अच्छा इनिशिएटिव है और इसको लेना चाहिए। अब जब इतनी समस्या बढ़ गई, समाप्त नहीं की जा सकती तो व्यवस्थित की जा सकती है। उसी को और एक कदम ये महापौर जी के द्वारा उठाया गया है, तो ये सराहनीय कार्य है। चूंकि पूरे लखनऊ का ट्रैफिक बाधित हो रहा है, जो अव्यवस्था होगी, ऊट पटांग दुकानें लग गई, अगर उनको व्यवस्थित तरीके से लगाया जा रहा है तो एक अच्छा इनिशिएटिव, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत आप व्यवस्था की बात जहाँ तक कर रहे हैं, तो अव्यवस्था आज हो गई थी। दोपहर में रोड जाम हो गया था, तमाम ऐसे लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, तो इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस विषय में पता नहीं, मैं तो अभी निकल रहा था। तो वो अव्यवस्था, मेरी अव्यवस्था से मतलब जो दुकानें ऊट पटांग लग चुकी हैं यहाँ पर, जो नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि यहाँ से लेके पूरे लखनऊ की आप अगर व्यवस्था देखेंगे तो पूरी दुकानें ऊट पटांग तरीके से। जिस तरह के वेंडिंग जोन जो घोषित किया गया है, यहाँ जो दुकानें जो गरीबों के लिए तैयार की जा रही हैं, उसका समर्थन आदर्श व्यापार मंडल करता है। व्यवस्थित तरीके से हो रहा है इसलिए उसका समर्थन, लेकिन वो लगा अब भी रही, ऐसा नहीं लग रही। लेकिन उसमें क्या है, ऊट पटांग लोग लाभान्वित हो रहे हैं, शायद उनको कष्ट भी होगा इससे। जिनको पैसा जा रहा है उनको कष्ट होगा, जब व्यवस्थित हो जाएगा पैसा सरकार को जाएगा। तो व्यवस्थित तरीके से जाए और दुकानें जहां बनाई गई वहीं पर सीमित तरीके से लोग रहें, इसका भी नगर निगम ध्यान रखे। इसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। चाचा आप क्या कहेंगे इस समर्थन में? अरे समर्थन वो जो धरना प्रदर्शन सवेरे की, वो सब कांग्रेसी और सपा वाले हैं, वो सब भाजपा विरोधी हैं। और दुकानें तो पहले भी लगती थी, क्या नहीं लगती थी? और मंगल बाजार जिसे कह रहे थे, मंगल बाजार तो वहाँ लगती थी, हमारा विरवा में, यहाँ थोड़ी ना लगती थी। जब व्यवस्थित दुकानें बन जाएंगे तो लोगों को लाभ मिलेगा। अरे बहुत लाभ मिलेगा। अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, वैसे चाहे जहाँ तक ट्रैक्टर लगा ले। बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं उनको राज नहीं आ रहा है, वो विरोधी है, सब भाजपा विरोधी है। आप देख सकते हैं कि दुकानों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आप बोर्ड में देख सकते हैं सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर अपने हस्ताक्षर किए हैं समर्थन में, वेंडिंग जोन के समर्थन में। गरीब दुकानों को, गरीब दुकानदारों को फुटपाथ पर दुकान मिलेगी, इस बात के समर्थन में ये लोग यहाँ पर भारी संख्या में उपस्थित हैं। हालांकि जो प्रदर्शन आज दोपहर में हुआ था, इन लोगों का आरोप है विरोधी दल के लोगों द्वारा इस महत्वपूर्ण अभियान को प्रशासन के मंशा के विपरीत ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे सरकार की छवि धूमिल हो, गरीबों का हक मारा जाए। सहयोगी विशाल कुमार चौधरी के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।